अभी रात हो चुकी है। आप बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, कमेटी ऐसा बोल रही है। पहली ट्राई में ही मिल गई थी, भाई ने पहली बार ही रोक ली। तो भैया जी मिनी बस में मिल गई लिफ्ट। ये भाई साहब ने लिफ्ट दी है। ये देखिए पीछे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए ये है कश्मीरी प्योर केसर। हेलो पार्टी, वेलकम टू ब्लॉगर वीरा। तो गाइस एक बार फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एंड गाइस जैसे कि आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि मैं कटरा सिटी में हूँ। कटरा सिटी में मैं सिर्फ एक जगह पर गया घूमने, माता जी के दर्शन करने के लिए। एंड उसके बाद अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से कश्मीर की उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने जाना है पत्नी टॉप नाम की जगह पर। ये पत्नी टॉप नाम का एक टाउन है जिसकी दूरी यहाँ से कटरा सिटी से 85 किलोमीटर है। तो आज मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। 2 नाइट के लिए मैं ये भैया के होटल पे रुका था, वहीं पर ही मैं रहा, खाया पिया। एंड उसके बाद आज है तीसरा दिन, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। तो आप लोग का स्वागत है एक नई हिचहाइकिंग वीडियो में। चलिए गाइस लिफ्ट लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एंड अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो भाई साहब मिल चुकी है आज की पहली लिफ्ट। ये भाई साहब ने लिफ्ट दी है। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुलकित है भाई। पुलकित भैया का नाम है। और ये मुझे उधमपुर हाईवे तक छोड़ देंगे। आपको क्या इधर नीचे को जम्मू साइड को जाना है? मैं जम्मू ही रहता हूँ। अच्छा, मैं बस यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आया था। अच्छा, तो वो हो गया तो मैं जम्मू जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये वहाँ से जम्मू को चले जाएंगे और मैं ऊपर को चले जाऊँगा उधमपुर के लिए। तो वहाँ तक मुझे छोड़ देंगे। वो कितना होगा वो चौराया हाईवे? आइडिया नहीं भाई, शायद मे भी 10 से 12 किलोमीटर तक। 10-12 किलोमीटर होगा ना। तो 10-12 किलोमीटर भैया मुझे लिफ्ट दे रहे हैं। ओके थैंक यू भैया। तो भाई साहब इधर से आया हूँ, भैया के इधर जम्मू साइड, और मुझे जाना है यहाँ को उधमपुर के लिए। तो भाई एक कार रुकी, तो भाई साहब ये भैया ने दिए लिफ्ट। तो भैया कहाँ तक जा रहे हैं? मैं तो उधमपुर जाऊंगा। उधमपुर जी, अच्छा। तो चलो उधमपुर की डायरेक्ट लिफ्ट मिल चुकी है। भैया आपका नाम? आतिफ। भैया का नाम है आतिफ। और उधमपुर कितना होगा? यहाँ से होगा 20 मिनट का। 20 मिनट का रास्ता। हाँ जी। अगर किलोमीटर में आप बताएं? अगर किलोमीटर में देखना है तो कोई 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर भैया ले जाएंगे। 20 मिनट में आप पहुँच जाओगे। हाँ वहाँ जी। से आपको आगे पत्नी टॉप जाना है। हाँ जी। तो आपको वहाँ से 40 किलोमीटर हो जाना है उधमपुर से आगे। अच्छा। और अगर आप ट्रैवल करते हो गाड़ी कार में तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा पत्नी टॉप तक। अच्छा अच्छा। हाँ जी। गाड़ी वगैरह जाते रहती है वैसे? गाड़ी वगैरह तो वहाँ हाईवे है, मेन हाईवे कश्मीर को जो जाएगा वो उसी रूट से जाएगा। हाँ। जो कश्मीर के लिए जा रही है गाड़ी वो उसी रूट से जा रही है। और जब अच्छा, आप वहाँ पे आपको लिफ्ट भी मिल जाएगी और आप अगर छोटी गाड़ी डायरेक्ट मिल गई तो आप 1-1.5 घंटे में पहुँच जाओगे। ठीक। हाईवे यही है ना मेन? हाईवे यही है मेन। ठीक। जम्मू कश्मीर हाईवे यही नेशनल हाईवे 44। हाँ नेशनल हाईवे 44। हाँ जी। तो ये नेशनल हाईवे 44 पर हूँ। ये श्रीनगर के लिए भी है, श्रीनगर ले के लिए भी है ना? हाँ हाँ एक ही हाईवे है। हाँ ठीक। तो अभी यहीं से जा रहे हैं, लिफ्ट मिल जाएगी। ठीक, समझ में आ रही है मेरी बात? सीधा आप यहाँ से जाओगे, आप पैदल जाना है पैदल चले जाओ, यहाँ 2 व्हीलर किसी का लिफ्ट मिलती है तो वो ले लो। सीधा उसको बोलना मुझे दमेल चौक उतार दे। अच्छा, मुझे पत्नी टॉप जाना है उससे। वहाँ से आपको हाईवे से तो कोई ना कोई मिल ही जाएगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। अच्छा तुमने ऑन रखा हुआ? हाँ ठीक है। हाँ, हाँ बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। ओके थैंक यू। मिलेंगे जी बिल्कुल, चलते चलते बिल्कुल। तो पार्टी भाई साहब मुझे ये सिटी के अंदर लेकर आ गए, उधमपुर सिटी के अंदर। यहाँ से मुझे वही हाईवे पे जाना पड़ेगा, नेशनल हाईवे 44 पर। तो ये भाई साहब मुझे सिटी से अंदर हाईवे तक लेकर आए। आपका क्या नाम है? विनीत। विनीत नाम है भैया का। तो ये मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है, बाय। तो भाई ये है चौक, ये अंदर से मैं आया हूँ और ये हाईवे। यहाँ से देखो पटनी टॉप क्या कहते हैं 45 किलोमीटर। तो भाई साहब ये पहुंच चुका हूँ चनैनी नाम की जगह पर। यहाँ से हाईवे है पटनी टॉप के लिए। ये देखिए वो वहाँ पर चौक है, वहाँ से मैं नीचे को आ गया और ये देख सकते हो व्यू, देखो कितना शानदार व्यू है। एंड ये है हाईवे पटनी टॉप के लिए, और ये जो ऊपर हाईवे है ये है श्रीनगर के लिए। ये पटनी टॉप वाला 2 लेन हाईवे है, बाकी श्रीनगर वाला तो आपने देखा ही होगा 4 लेन हाईवे है। लेकिन ये भी बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाली है। चलिए अभी लिफ्ट लेते हैं। तो भाई साहब लिफ्ट मिल चुकी है ट्रक में। ये फ्यूल टैंकर है,
तो ये भैया जा रहे थे पटनी टॉप की तरफ को, तो इनके साथ मैं बैठ गया हूँ। और भैया आपका नाम क्या है? तौसीफ। भैया का नाम है तौसीफ। कहाँ तक जा रहे हो? जा रहे हैं ले भाई सब ले जा रहे हैं। पटनी टॉप कितना होगा यहाँ से? 19-20 किलोमीटर। 19-20 किलोमीटर पटनी टॉप है। और ये तो जा रहे हैं ले। और ये है कुछ इस तरह का नज़ारा, ये देखिए अभी इस तरह के रोड पर है। और ये है पहाड़ी व्यू। तो भाई साहब पटनी टॉप क्रॉस करके मैं आ चुका हूँ ये बटोट नाम की जगह पर, क्योंकि गाइस पटनी टॉप में कोई भी रुकने की जगह नहीं थी और ना ही कोई वहाँ पर गुरुद्वारा शो कर रहा था। तो मैं सीधे इधर आ गया। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, ये देखिए कुछ इस तरह की जगह पर हूँ। यहाँ पर है स्मारक, ये एक स्मारक है। ये है आगे कश्मीर के लिए और इस वाले रास्ते से नीचे को जाना है मैंने। इधर को है एक गुरुद्वारा, ये एक टाउन है, ये आगे मार्केट में और इधर है ये गुरुद्वारा। तो भाई साहब आ चुका हूँ कुछ इस तरह के ये रूम पर। तो भाई साहब ये गुरुद्वारा में मैं रुका था। यहाँ की जो कमेटी है उसने पहले कहा कि आप यहाँ पर रुक सकते हो, तो लंगर वगैरह नहीं मिलता यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लंगर नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, लेकिन मैं रह लूँगा। एक नाइट रुकना है, सुबह मैं चले जाऊँगा। लेकिन अभी बता रहे हैं थोड़ी देर, जब अंधेरा हो चुका है आप देख सकते हैं। तो अब बोल रहे हैं कि चलो अब आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, यहाँ पर रहने की सुविधा नहीं है, आप रह नहीं सकते। तो अभी ये बाबा जी हैं, ये मुझे धर्मशाला तक लेके जा रहे हैं। तो भाई ये अभी एक आए हैं मंदिर पर, यहाँ पर चलिए पता करते हैं। कमाल है यार यहाँ के लोग। मैं तो लंगर मांगा ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं था कि ये लंगर मुझे चाहिए, मुझे तो रहने की जगह चाहिए थी। आज मैं भूखा रह लेता चल जाता मुझे। कमाल है यार। मैं दिन में आ गया था, मैंने दिन में पूछा था कि रहने की जगह मिल जाएगी या नहीं, तो बोले कोई बात नहीं आप रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यार अभी रात हो चुकी है, आप बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, कमेटी ऐसा बोल रही है, ये कोई बात थोड़ी हुई। तो भाई साहब इधर है मंदिर, ये देखिए ये मंदिर है और यहीं पर ही मुझे ठहरने के लिए जगह दी गई है। ये बड़ा सा हॉल है और इसी के अंदर मैं ठहरने वाला हूँ। भाई बहुत मूड ख़राब हुआ यार जब उन्होंने बोला ना कि यार आपको जाना पड़ेगा यहाँ से, आप नहीं रह सकते यहाँ पर गुरुद्वारे में। क्या कहूँ यार, गलती तो मेरी है ना जो मैं बिना पैसों के ये भारत यात्रा कर रहा हूँ। चलो क्या कर सकते हैं, फाइनली अभी यहाँ पर हूँ मैं। तो भाई साहब खाना आ चुका है, आलू गोभी की सब्जी, पनीर की सब्जी, रोटी और चावल। गुड मॉर्निंग पार्टी। तो पार्टी मैं हूँ ये बटोट टाउन में, जहाँ पर आके कल मैं रुका था एक मंदिर पर। मंदिर से अभी सुबह चलकर मैं ये थोड़ी आगे आया हूँ श्रीनगर हाईवे पर। यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, तो यहाँ पर अभी पी रहा हूँ चाय। तो भाई साहब ये है गुरुद्वारा और वो नीचे से मैं आया हूँ मंदिर से होकर। एंड यहाँ पर चलता है चाय का लंगर, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने चाय वगैरह पी। तो गाइस यहाँ पर दो गुरुद्वारे हैं, एक ये नीचे है, एक वो थोड़ा ऊपर है। ये जो नीचे वाला गुरुद्वारा है जहाँ से मैंने अभी चाय पी, तो यहाँ पर यात्री निवास भी है, यानी कि अगर आपको रुकना होगा रात में तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको पे करना पड़ेगा, तो आप लोग यहाँ पर रह सकते हो। एंड पार्टी अभी मैं निकल चुका हूँ श्रीनगर के लिए। ये जो आप हाईवे देख रहे हैं सामने, ये है श्रीनगर के लिए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं पटनी टॉप जा रहा हूँ, जो कि यहाँ से करीब 10-11 किलोमीटर पीछे है। लेकिन पटनी टॉप छोड़कर मैं आगे आ गया था क्योंकि वहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं थी। और अभी वहाँ जाना मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि कोई रहने की जगह है नहीं वहाँ पर भी, और यहाँ पर भी बड़ी मुश्किल से मुझे जगह मिली थी। अभी इसको छोड़ रहा हूँ और यहाँ से सीधे निकल रहा हूँ श्रीनगर के लिए। तो गाइस अभी जैकेट निकालनी पड़ गई यार, क्योंकि धूप बहुत तेज की निकल आई है और गर्मी लग रही थी। एंड मैंने लिफ्ट बोर्ड भी निकालना था, चलिए अभी लिफ्ट लेते हैं। तो गाइस एक पिकअप आ रही है। हाँ कहाँ तक जा रहे हो? टनल तक जा रहा हूँ। चलो श्रीनगर मुझे जाना है। श्रीनगर जाना है, हाँ। आएगा तक छोड़ दूंगा। ठीक है। तो भाई साहब मिल गई आज की पहली लिफ्ट। भाई साहब ने लिफ्ट दी है, पहली ट्राई में ही मिल गई थी। भाई ने पहली बार ही रोक ली। भाई साहब आपका नाम क्या है? अमन कुमार सर। भैया का नाम है अमन कुमार। और कहाँ तक जा रहे हैं? मैं टनल तक जा रहा हूँ। टनल कितनी दूर है? यहाँ से है कोई 10 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। अच्छा जी सर। 7-8 किलोमीटर। जी सर। ठीक है, तो 7-8 किलोमीटर भैया लेकर जा रहे हैं मुझे। टनल आएगी, टनल से क्या फिर मुझे कहीं और को कटना पड़ेगा? आपको फिर ऐसे जाना पड़ेगा ना, मेरे को इस साइड जाना है। अच्छा जम्मू वाली साइड जाना है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर। तो ये भैया जम्मू को जाएंगे और मुझे निकलना है श्रीनगर के लिए। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया ने अपना चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है। तो भाई साहब ये वाले रास्ते से मैं आया हूँ, ये जहाँ से बस आ रही है, और वो है जम्मू के लिए। वो गाड़ियाँ जो आ रही हैं जम्मू से आ रही हैं। एंड यहाँ को मैंने जाना है श्रीनगर के लिए। तो यहाँ से श्रीनगर 148 किलोमीटर है। तो भाई साहब आज तो पहले ट्राई में ही गाड़ियाँ रुक जा रही है। ये देखो अभी ट्राई किया था और मिल गया ट्रक। तो भाई साहब ये पहुंच चुके हैं चंद्रकोट नाम की जगह पर। यहाँ पर ये ढाबा है, तो यहाँ पर ट्रक वाले भाई साहब लाए चाय नाश्ता करवाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरह के यहाँ पर ढाबे हैं
3-4 ढाबे हैं और ये देखो व्यू भाई। तो भाई सब आ चुका है पराठा, दही और इधर मूली, बाकी चाय अभी आ रही है। ठीक है भैया, ओके भाई, धन्यवाद। तो ये है भैया की गाड़ी, देखो इसमें आया था मैं, ये देखो ये है, बाकी इधर से आए हैं। ठीक है भैया, और इधर को मैंने अभी जाना है। भाई साहब इधर चले गए। भाई साहब व्यू देखो यहाँ से, कितना सुंदर व्यू है यार। और ये जो नदी आप देख रहे हैं ये है चेनाब नदी। नदी का पानी देखो कितना मस्त लग रहा है, देखो, और ये उधर को बह रही है। तो ये भैया जी बुला रहे हैं। क्या हाल है भैया, और क्या हाल चाल? मैं श्रीनगर, पिला दो। ये है भैया का होटल है, यहाँ पर बुला के बोले चाय पी लो। इसे कहते क्या है? ये चाय और पूड़ी। पूड़ी। भैया जी आ गई चाय, और ये भैया ने ज़बरदस्ती दे दी मुझे पूड़ी। आपका नाम क्या है? तारिक। भैया का नाम है तारिक। तो ये है भैया जी, अभी चाय वगैरह पी लिया। ठीक है भैया, ठीक है सर, फिर आएंगे तो कभी मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद। भाई को सपोर्ट करना, हाँ जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है भैया। कश्मीर, 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 वो सॉरी, हाँ श्रीनगर, हाँ। लिफ्ट लेके जाना है पक्का? चलो। तो भैया जी मिनी बस में मिल गई लिफ्ट। ये भाई साहब ने लिफ्ट दी है। ये देखिए पीछे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, और इधर हूँ मैं, फ्रंट सीट पे बिठा लिया भैया ने। कहाँ तक जा रहे हैं भैया? मैं बनियाल तक जा रहा हूँ। बनियाल कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 40 किलोमीटर की लिफ्ट दी है भैया ने। चलिए चलते हैं इनके साथ। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। तो भाई साहब ये पहुंच चुका हूं बनिहाल। यहाँ तक भाई साहब मुझे लेकर आए 40 किलोमीटर। ये देखिए इधर है बनिहाल रेलवे स्टेशन। बाकी व्यू देखो भाई, क्या ही नज़ारा है यार। तो भाई साहब एक कार रुकी है, तो भाई साहब मिल चुकी है लिफ्ट। ये भाई साहब ने लिफ्ट दी है। भाई साहब का नाम है गोहर। ये सीधे श्रीनगर जा रहे हैं। तो भाई साहब ये अनंतनाग नाम की जगह पर है, और यहाँ पर भाई साहब बता रहे हैं कि ये जो छतों पर ये लकड़ी रखी हुई है, इनके बैट्स बनाए जाते हैं। ये कौन से ट्री का है? विलो ट्री। विलो, विलो ट्री बोलते हैं उसको। विलो ट्री होता है, उसके यहाँ पर बैट बनाए जाते हैं। फेमस है ये, फेमस यहाँ से ये पूरे वर्ल्ड में। अच्छा, तो ये जो बैट यहाँ के बनते हैं ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। क्रिकेट खेलने के लिए ये यहाँ से बैट बनाए जाते हैं। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो भाई साहब मैं पहुंच चुका हूँ अवंतीपुरा नाम की ये जगह पर। यहाँ पर एक गुरुद्वारे पे हूँ, एंड मुझे यहाँ पर रूम मिल गया है। ये कुछ इस तरह का रूम है, आप देख पा रहे होंगे। वहाँ पर एक सिंगल बेड है, तो यहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ। जिन भाई साहब के साथ मैं जा रहा था तो वो सीधे श्रीनगर ही जा रहे थे, लेकिन फिर मेरा मन बदल गया। मैंने कहा आज नहीं जाता हूँ, कल मैं यहाँ से जाऊँगा। आज मैं यहाँ पर स्टे करूँगा, क्योंकि आज थोड़ी एडिटिंग वगैरह बाकी है, तो वो मुझे अभी करनी है, क्योंकि फिर वीडियो लेट हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्टे लिया, एडिटिंग वगैरह करूँगा और वीडियो वगैरह अपलोड करके फिर मैं यहाँ से निकलूँगा। तो कुछ इस तरह का है ये ग्राउंड फ्लोर गुरुद्वारा साहिब का। बाकी इधर है रूम। गुड मॉर्निंग पार्टी। मैं हूँ कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अवंतीपुरा नाम के ये टाउन में। भाई साहब ठंड बहुत ज्यादा है, हालत खराब हो गई यार। 11 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। तो अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, वीडियो एडिट और अपलोड करनी थी, तो यहाँ से थोड़ा लेट निकल रहा हूँ। बाकी खाली चाय पीकर निकल रहा हूँ, कुछ भी अभी खाया नहीं मैंने। ये कुछ इस तरह की जगह में मैं रुका था, और इधर है ये गुरुद्वारा, ये देखिए। तो भाई साहब हाईवे पे आ चुका हूँ, और यहाँ से श्रीनगर की दूरी 35 किलोमीटर है। तो गाइस रुकी एक कार। तो भाई साहब अभी लिफ्ट मिल चुकी है। ये भाई साहब है, इन्होंने लिफ्ट दी है। भाई साहब कितनी दूर जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं 6 किलोमीटर दूर। 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, हाँ। अच्छा, अच्छा जाएंगे हम। कौन सी नाम की जगह पर? चलो आपको छोड़ेंगे हम जतपुरा। कितना? जतपुरा छोड़ेंगे हम आप। जसपुरा, जतपुरा जगपुरा, हाँ, जब वो ड्राई फ्रूट मिलता है ना, अच्छा। हाँ, उधर ही छोड़ेंगे। तो कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? उधर तक होगा मान लीजिए 8-9 किलोमीटर। अच्छा ठीक है। तो भाई साहब 8-9 किलोमीटर तक मुझे ले जाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह की है ये शॉप। देखिए बहुत कुछ है यहाँ पर। ये देखिए ऊपर अखरोट रखे हुए हैं,
वो देखिए बादाम भी हैं शायद। फिर तो और ज्यादा ही दे रहा था, कसम से और ज्यादा दे रहा था। ये मिक्स ड्राई फ्रूट ये है मिक्स ड्राई फ्रूट्स। हाँ, इसमें काजू है, बादाम है, अच्छा। किशमिश है। ये देखिए। कश्मीरी बादाम, हाँ। अखरोट, ये बोला उसमें। अच्छा ये मतलब कश्मीरी है सब है ना? हाँ जी कश्मीरी, हाँ जी। प्योर कश्मीरी। तो ये सारे कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स हैं। तो ये है केसर का फोटो, ये देखिए। ये होता है भैया केसर, हाँ जी। असली केसर। केसर यही है। ये है भैया दिखा रहे हैं असली केसर। पंपोरा नाम है इस इलाके का। पंपुरा। हाँ, पंपोरा एक फेमस विलेज है अच्छा अच्छा पूरे हिंदुस्तान के अंदर, अच्छा। पूरे कश्मीर के अंदर एक फेमस है अच्छा बिकॉज ऑफ द सैफरन। अच्छा। आप कश्मीर में जहाँ पर भी जाओगे, जैसे कश्मीर में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस है, लाइक गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, ऐसे ऐसी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट प्लेस है, बट यू डोंट सी सैफरन फील्ड एनीवेयर, अच्छा खाली पंपोरा के अलावा। यही खाली 10 किलोमीटर के दायरे में केसर उगता है, केसर अच्छा। बनता है बस। डीजल फ्लावर अच्छा। और ये केसर केसर रहता तो है। ये है केसर का फूल, आप इस देख पा रहे फूल के होंगे। अंदर 6 सेकेंड्स रहता है, 3 होते हैं लाल, अच्छा। 3 रहते हैं पीला। अच्छा जो लाल वाला होता है दैट इज सैफरन, अच्छा और जो पीला रहता है ना, इसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, इसका ऑयल बनाते हैं। अच्छा अच्छा इस ऑयल का नाम है कुमकुमादी तेल। अच्छा। हाँ। ये देखिए, ये है कश्मीरी प्योर केसर, ये देख सकते हैं। देखिए भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम है बिलाल। बिलाल। हाँ। ये भाई साहब का नाम है बिलाल। अच्छा और क्या क्या मिलता है आपकी इधर शॉप पे? और हमारे शॉप पे ड्राई फ्रूट्स मिलता है, अच्छा। शिलाजीत मिलता है, अच्छा हाँ, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जो केसर से बनाते हैं हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अच्छा और स्पाइसी जो कश्मीर के रहते हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं, सब आपको दिखा देते हैं। अच्छा। और ये केसर क्या हिसाब किताब है इसका? केसर का 3 लाख रुपए का 1 किलो जाता है। अच्छा। दैट मीन्स 300 रुपए का 1 ग्राम। 3 लाख रुपए किलो। बाकी और भी हमें काफ़ी कुछ अभी दिखाने वाले हैं। तो ये कुछ खाने के लिए इसको क्या कहते हैं? ये अखरोट की गिरी है, अखरोट की गिरी। ये है यहाँ के ड्राई फ्रूट्स। अच्छा यह है कश्मीरी आलमंड, जिसको मामरा के नाम से जानता है। अच्छा ये अखरोट की गिरी, अच्छा ये ब्लैकबेरी, ये चेरी, अच्छा दैट इज क्रैनबेरी, गुड फॉर यूरिन इन्फेक्शन, दैट इज ब्लूबेरी प्लम, ओके ये रोजबेरी रहता है, अच्छा और ये किशमिश होता है। ठीक है। हाँ भैया, आपको पता है केसर में ना बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी पाई गई है। अच्छा जैसे कि आप बाहर जाओगे, कोई आर्टिफिशियल ग्रास देगा आपको, कोई प्लास्टिक देता है, कोई मक्की का घास बेचता है। अच्छा हाँ, बट केसर कैसे पहचानते हैं? केसर की पहचान क्या रहती है? हाँ जी। जो केसर, पहले इसकी स्मेल से पता चलता है केसर ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। स्मेल से। स्मेल से पता चलता है। अच्छा अच्छा। दूसरी वाली बात जो रहता है ना, केसर का जो टेस्ट होता है हाँ ये कड़वा होता है। कड़वा। तीसरी पहचान, केसर खुद लाल कलर का रहता है, अच्छा। जब हम इसको पानी में डालते हैं ये अपना कलर पीला छोड़ देता है, ओके। बट वो भी धीरे धीरे से, एकदम से अच्छा। कलर नहीं। तो ये केसर की पहचान बताइए भैया ने। अगर आपको भी केसर की पहचान करनी हो तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। शिलाजीत भी है भाई साहब के पास, ये देखिए। ये होता है शिलाजीत का 250 ग्राम का पैक। अच्छा हाँ, ये कितने का है? ये आता है 10,200 रुपए का, 1 ग्राम आता है 40 रुपए का। अच्छा बट शिलाजीत, ये जो है ना शिलाजीत बाहर बहुत ज्यादा मिलता है, जैसे बहुत डाबर, पतंजलि, बाबा अच्छा। रामदेव, कपिवा, ऐसे आजकल ऐसे ऐसे हाँ, एड्स बहुत बहुत से ज्यादा ब्रांड है। बट शिलाजीत एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये घर में हर कोई एक बंदा खा सकता है। अच्छा किसी को कमर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत रहती है, बॉडी में किसी भी प्रकार कोई भी पेन वगैरह होते हैं, उसके लिए शिलाजीत यूज होता है। बहुत ताकत होता है। शिलाजीत एक मटर के दाने के बराबर लेना होता है, दूध के साथ शाम को या सुबह। अच्छा हाँ, विद इन अ मंथ यू विल सी द रिजल्ट इन शिलाजीत। बट जब आप इसको यूज करोगे, यूज करना है, एक चने के दाने के बराबर लेना है, अच्छा बस यू विल सी द बेनिफिट्स। कोई फायदा नहीं आया, यहाँ पर मेरा कांटेक्ट नंबर लिखा है, अच्छा। मैं आपके पैसे वापस देता हूँ जब आप ये यूज करोगे। अरे वाह। तो इनके शिलाजीत की भी पूरी गारंटी दे रहे हैं भैया। अगर आपको फायदा नहीं होता है तो आप इनसे कांटेक्ट करके अपने पैसे वापस पा सकते हैं। और ये तो ऑयल जो उस येलो वाले पार्ट से मैंने बताया ना, केसर का ऑयल। अच्छा अच्छा, कुमकुमारी तेल। ये देखिए इसमें भी कुछ केसर है। तो ये किस काम आता है? चेहरे में पिगमेंटेशन, अच्छा, अच्छा। एक्ने, ब्लैक हेड्स, दाग धब्बे चेहरे में होते हैं, उसके लिए ऑयल यूज होता है। तो ये कितने का है? ये पड़ता है 1550 रुपए का। 1550 इतना? हाँ, ये कितना होगा? ये 20 ml है इसमें। 20 ml। हाँ। तो ये 20 ml है 1550 रुपये का। तो ये देखिए काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं भैया के पास, तो यहाँ पे यहाँ से ले सकते हैं। और हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती है, क्रीम, केसर की क्रीम रहती है, अच्छा स्क्रब, और ये रोज वाटर रहता है। रोज वाटर। हाँ, ये रोज वाटर होता है। ये भी सब चीजें ऑर्गेनिक होता है। अच्छा हाँ, और है कहवा, कश्मीरी सैफरन टी।
अच्छा हाँ चाय। हाँ, कश्मीरी ट्रेडिशनल टी भी बोलते हैं, वेलकम टी भी बोलते हैं। तो ये और कश्मीरी चाय आप देख सकते हैं, ये भी भाई साहब के पास मिल जाएगी। ये कितने की है? ये पड़ता है 450 रुपए का 250 ग्राम। एक पाव 450 रुपये का। बताया ब्यूटी क्रीम ये सैफरन एंटी रिकल क्रीम, फेयरनेस क्रीम और ब्राइटनिंग क्रीम रहती है। ये पड़ते हैं 520 रुपए की। 520 स्क्रब। हाँ ओके, ये देखिए भैया के पास जितना भी प्रोडक्ट मिलेगा सब ऑर्गेनिक है। ये देखिए, और हैंडमेड प्रोडक्ट्स है। हैंडमेड और ऑर्गेनिक आपको यहाँ पर मिलेगा सामान। और भी काफ़ी कुछ है भैया के पास, इनकी शॉप पर विजिट कर सकते हैं आप। होम डिलीवरी भी करते हैं। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया, आप कहीं भी भारत में कहीं भी बैठकर प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। हाँ। ये में लगाना पड़ता है। अच्छा फिर इसमें से पहले प्लांट आता है, अच्छा अच्छा इसमें से फूल आता है, साल में एक बार आता है इसका फूल। अच्छा वो भी 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक ये इसका फूल आता है। अच्छा एक अच्छा साल में एक ही बार। अच्छा इस फूल में 6 पेटल्स होते हैं, 1 हाँ। 2 3 4 5 और 6। अच्छा, यही 3 जो मैंने वहाँ केसर दिखाया था ना, वो यही केसर रहता है। ठीक ठीक ये येलो वाला पार्ट से वो ऑयल जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है। तो ये भाई साहब पिला रहे हैं कहवा, केसर की बनी हुई है ना। हाँ हाँ। हाँ, तो केसर टी भी बोल सकते हैं आप इसको। देखो कुछ इस तरह की दिखती है ये। तो ये भैया लोग बैठे थे इधर शॉप पे, इन्होंने बुलाया, पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो बिना पैसों के। उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। और कैसा लगा आपको कश्मीर? बढ़िया। पैदल ही चल के आए हो? हाँ, मतलब लिफ्ट लिए थे। बहुत बढ़िया है। हमारा शॉप है यहाँ पे केसर का। अच्छा ये हमारे लिए ट्रेडिशनल चाय है यहाँ की, जो मुगल प्रेफर करते हैं। अच्छा अच्छा। इस चाय का नाम है कहवा। कहवा। कहवा क्यों बोला जाता है इसको, वो मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली जैसे आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं ना 11, हम लोग कहते हैं अपनी कश्मीरी ज़ुबान में का। जैसे आप लोग किसी चीज़ को देख के बोलते हो ना बहुत खूबसूरत, हम लोग बोलते हैं वाह, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कहवा। इसमें 11 हर्बल मसाले होते हैं, केसर होता है, मिठास के लिए शहद होता है, ड्राई फ्रूट का मिक्सचर होता है। किसी को गले में खराश, खांसी, जुकाम, सर दर्द, थकावट, जैसे कि आपको थोड़ी बहुत सर्दी का एहसास हुआ होगा कश्मीर आने के बाद, तो उसके लिए सबसे बढ़िया होता है ये यहाँ के मुगल। तो भाई साहब अभी लिफ्ट में चुकी है। ये क्या डाला? प्याज की चटनी। प्याज की चटनी। और वो चना। अच्छा, तो ऐसा रोल बना के खाना है। तो ये दिया भैया ने। तो ये जो भैया ने लिफ्ट दी थी वो अभी मुझे यहाँ पर ये कश्मीरी रोटी खिला रहे हैं। तो वो खाने में तो बढ़िया है। ठीक है भैया, थैंक यू। तो गाइस श्रीनगर पहुँच चुका हूँ और यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ एक गुरुद्वारे पे आज के स्टे के लिए। तो ये भाई साहब मिले हैं, चैनल सब्सक्राइब किया है। क्या नाम है आप लोग का? इमरान। इमरान। आपका? दोनों का नाम इमरान है। अरे भाई, क्या दोस्ती है कि भाई भाई हो? दोस्त भाई सेवे में। अच्छा, क्या करते हैं इधर? इधर कुछ नहीं करते, यही घूमते रहते तुम्हारे जैसा। अच्छा, तुम घूमते हो हमसे साइकिल लेकर स्टैंड करते हो, क्या हुआ? ठीक है, बढ़िया है। तो भाई साहब इधर तो जगह मिली नहीं, अभी दूसरे गुरुद्वारा की लोकेशन दी है तो वहाँ जा रहा हूँ मैं। यहाँ से करीब 9-10 किलोमीटर है। तो भाई साहब फिलहाल गुरुद्वारा में पहुँच चुका हूँ। यहाँ पर अभी पी रहा हूँ चाय। तो भाई साहब ये भाई लोग आए हुए हैं, अपना पेपर वगैरह देने के लिए आए हुए हैं। आर्मी का पेपर है इनका, ये भैया हैं। और यहाँ पर बाकी मुझे जगह मिली नहीं, तो ये भैया थोड़ा हेल्प कर रहे हैं ताकि आप मैं एक नाइट के लिए स्टे कर पाऊँ यहाँ पर। तो बोले चलो मैं पे कर दूंगा, भैया भी बोल रहे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये लोग मेरे लिए पे कर रहे हैं, मैं यहाँ पर स्टे कर पाऊँगा। ठीक है भाई, आप नाम बता दो अपना। अपना अंकित भाई हरियाणा था। अच्छा, और आप? अमित। प्रियांशु भाई हरियाणा का। अच्छा, आप? संजय भाई हरियाणा का है। अच्छा चीनू के जम्मू से। अच्छा, ये भाई लोग जम्मू के हैं और कुछ हरियाणा के हैं। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है भाई। तो भाई साहब ये आ चुके हैं रूम में, ये देखिए कुछ इस तरह का रूम है। चलिए पार्टी, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं श्रीनगर। इस ब्लॉग के बाद मैं आप लोग को श्रीनगर एक्सप्लोर करवाने वाला हूं, तो अगला ब्लॉग श्रीनगर का होगा। तो चलिए इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। होपफुली आप लोग को ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। मेरे साथ कश्मीर घूमने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट जरूर कर लेना। चलिए गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।